हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने चैप्टर 2 की जो प्रश्नावली 2.1 है वो पूरी की पूरी ख़त्म कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करें। यानी कि हम बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद के गुणनखंड दोस्तों ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 4 प्रकार के बहुपद होते हैं। यानी कि 4 प्रकार के बहुपद होते हैं, जिनमें से आज हम टाइप 1 और टाइप 2 के गुणनखंड ज्ञात करना सीख जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ सबसे पहले टाइप 1, यहाँ से टाइप फर्स्ट में हमारे पास में गुणनखंड आते हैं हमारे पास में x² + 5x + 6। अब दोस्तों हमारे पास में एक बहुपद है कि x² + 5x + 6 के हमारे लिए करना है गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसके लिए हम दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में जो लास्ट जो पद होता है उसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं। यानी कि जो 6 है, 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये जोड़ने पर कितने आ जाने चाहिए, 5 आ जाने चाहिए। यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 5 आ जाए। अब हमारे पास में यहाँ से 6 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 6 के हमारे पास में केवल और केवल 2, 3, 6, यानी कि 2 और 3 की अगर हम गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे, और 2 + 3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो हमारे लिए यही चाहिए कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर कितने आ जाने चाहिए, 6 आ जाने चाहिए। लेकिन ये वाला चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर कितने आ जाने चाहिए, ये वाले 5 आ जाने चाहिए। यानी कि जोड़ने पर आने चाहिए 5। तो हमारे पास में दोनों फैक्टर मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमारा जो काम है वो है x² प्लस, यहाँ से 5x को मैं 5 के लिए क्या लिख सकता हूँ, 5 के लिए लिख सकता हूँ मैं 2 + 3। तो मैंने 5 के लिए लिख दिया 2 + 3। उसके बाद में मेरा क्या काम है, यहाँ पर है x, उसके बाद में है +6, तो प्लस के 6। अब उसके बाद में x² ऐसे ही प्लस, अब देखो 2 की गुणा हम इस वाले x से करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x, और इस वाले प्लस की इस प्लस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएंगे 3x, और प्लस में कितने हैं, 6। अब दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास में देखो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, उसके बाद में इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा, x बचा। उसके बाद में यहाँ पर बचे 2, तथा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास में 3। तो यहाँ पर देखो 3 तो मैंने बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और उसके बाद में यहाँ पर कितने हैं, 3 जब कॉमन ले तो 3 का इसका मतलब 6 में 3 का भाग हुआ है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार गई। अब दोस्तों हमारे पास में जो ब्रैकेट है वो एक जैसी आ चुकी है। देखिए यहाँ पर लिखिए x + 2 और x + 2। अब इन ब्रैकेट को हम दोस्तों क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। यानी कि ये वाले जो ब्रैकेट है इनके लिए हम क्या लिख लेंगे, एक बार। x + 2 जो पूरी की पूरी ये वाली और ये वाली ब्रैकेट है मैंने एक बार लिख ली। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये वाले x को इस 3 के साथ लिख देते हैं, यानी कि x + 3 इसके साथ लिख देते हैं। और ये दोस्तों फाइनली हमारे पास में x² + 5x + 6 के क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब इसके बाद दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में x² + 6x + 9, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है x² + 7x + 10। अब पहले क्वेश्चन को हम जरा हल करते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि हमारे पास में जो लास्ट वाला पद है वो है 9। लास्ट वाला पद क्या है, 9। तो हमारे लिए 9 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि गुणा करने पर 9 आए। गुणा करने पर तो 9 नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ये वाला चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर कितने आने चाहिए, ये वाले 6 आने चाहिए। यानी कि 3 को ऐसे टुकड़ों में विभाजित करना होगा कि गुणा करने पर 9 आए, लेकिन जोड़ने पर कितने आ जाए, 6 आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर देखो 9 के लिए क्या करता हूँ, 9 के मैं करता हूँ 3 × 3 = 9। अब यहाँ से देखो 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, लेकिन अगर हम 3 और 3 को जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे, 6, जो कि हमारे लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारे लिए फैक्टर तो मिल चुके हैं, लेकिन अब इसे करना कैसे है।
करने के लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के लिए ऐसे ही, उसके बाद में 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 3, यानी कि यहाँ पर 3 + 3 और साथ में क्या है x, तो x और उसके बाद में 9। अब इसके बाद में हमारा जो काम है वो है अंदर मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट की। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही यहाँ से 3 की x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएंगे और प्लस प्लस आ जाएगा, 3 की गुणा फिर x में करेंगे तो 3x आ जाएंगे और आगे कितने हैं 9। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में कॉमन देखना होगा कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन दोस्तों हमारे पास में केवल और केवल x आ रहा है। जब यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितने बचे, एक x बचा, तो वो x हम लिख लेंगे और यहाँ से कितने बचे, 3 बचे। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में ये वाले जो पद है इसमें से हमारे पास में 3 कॉमन आ रहे हैं। देखो 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, तो हमारे पास में कितने कॉमन आ जाएंगे, 3 कॉमन आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा और जब इसमें 3 का भाग गया तो 3 3 9, यानी कि 3 बार जा रहे हैं तो 3 बार लिख लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास में देखो ब्रैकेट एक जैसी आ गई। जब भी दोस्तों ब्रैकेट एक जैसी आ जाए तो उसे क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। और हमारे पूरे जो बहुपद के जो गुणनखंड हम करते हैं इसकी जो खास पहचान होती है वो होती है, अगर हमारा जो गुणनखंड सही होगा तो यहाँ पर आकर जो ब्रैकेट होगी वो हमेशा एक जैसी बनेगी दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट के लिए एक बार लिख लेता हूँ, यानी कि x + 3 को मैं लिख लेता हूँ एक बार। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाले x को और ये वाले प्लस के 3 को मैं एक साथ लिख दूंगा, x और ये वाले प्लस के 3। तो ये हो गया हमारे पास में गुणनखंड। इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। अब दोस्तों हमें देखना होगा कि जो हमारा लास्ट का पद है, बिना चर वाला जो पद है वो है 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोस्तों गुणा करने पर तो 10 आए, वो तो आ जाएगा, लेकिन ये चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए, यानी कि जोड़ने पर 7। तो दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसे गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो दोस्तों वो वह गुणनखंड है हमारे पास में 5 और 2, यानी कि 5 और 2 की अगर हम गुणा करें, 5 × 2 यानी कि 5 × 2 कितने हो जाएंगे, 10, और 5 और 2 के लिए अगर हम जोड़ें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7। तो हमारे लिए गुणनखंड तो मिल गया। अब इसे करना कैसे है वो देखिए आगे। यहाँ पर देखो x² को ऐसे ही रहने दो, उसके बाद में ये वाले जो 7 हैं, इस 7 को मैं क्या करता हूँ, 5 + 2 लिख लेता हूँ, यानी कि 5 + 2। उसके बाद में हमारे पास में दोस्तों है x और उसके बाद में 10। अब दोस्तों हमारा काम क्या होगा, x² प्लस, यहाँ से देखो 5 की गुणा इस वाले x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5x, और प्लस की गुणा हो जाएगी प्लस, और 2 की गुणा x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x, और प्लस में हमारे पास में कितने हैं, 10 है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। दोस्तों आपके लिए कॉमन तो लेना आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि x² और +5x इन दोनों में हमारे पास में कॉमन क्या है। देखिए हमारे पास में x² और यहाँ पर x है, यहाँ x² है, तो कम से कम एक पावर हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे कॉमन। x कॉमन आने के बाद हमारे पास में यहाँ पर कितने x बचे, एक x बचे, और प्लस यहाँ से देखिए दोस्तों x तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचे, 5 बचे, 5 को लिख देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ पर बचे 5। अब हमारा जो अगला काम होगा वो क्या होगा, हमारे पास में ब्रैकेट एक जैसी आ गई तो एक बार लिख लेंगे, इन ब्रैकेट को क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, यानी कि x + 5 को लिख लेंगे हम एक बार, और प्लस इसके साथ में, सॉरी, x को किसके साथ में लिख लेंगे, प्लस के 2 के साथ में, यानी कि x को लिख लेंगे हम प्लस के 2 के साथ में। ये हो गया हमारे पास में
गुणनखंड। तो दोस्तों आपको टाइप 1 के गुणनखंड तो करने आ गए होंगे। अब दोस्तों मैं लेता हूँ टाइप 2 के गुणनखंड कैसे करते हैं। दोस्तों मैंने टाइप 2 के दो बहुपद लिए हैं। जैसे हमारे पास में पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 16 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 6। दोस्तों हमारे पास में टाइप 2 में जो होता है वो होता है यहाँ पर माइनस, और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें सभी जगह क्या था, प्लस था। तो दोस्तों आइए हम पहले क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला काम तो उन्हीं की तरह होगा कि जो लास्ट वाला पद है 16, इसका हम कैसे फैक्टर करें, यानी कि इसके ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करने पर 16 आए और घटाने पर, यानी कि अब की बार में जो चिन्ह है वो है माइनस का, घटाने पर कितने आने चाहिए हमारे पास में, 6 आने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कौन से फैक्टर है हमारे पास में जिनकी गुणा करें तो हमारे पास में 16 आ जाए, लेकिन अगर हम उन्हें घटाएं तो कितने आ जाए हमारे पास में, 6 आ जाए। तो हमारे पास में वो दोस्तों वो फैक्टर है हमारे पास में 8 और 2, यानी कि हम 16 को तोड़ सकते हैं 8 और 2 से, यानी कि 8 के अगर हम 2 से गुणा करें तो आ जाएंगे 16, और 8 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितने आ जाएंगे, 6, जो कि हमें चाहिए। अब इसे हम करेंगे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 6 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 8 माइनस 2, यानी कि 8 माइनस 2 और साथ में क्या है एक्स और माइनस में 16 है। अब इसके बाद में आगे हमारा काम है एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस की गुणा 8 से करेंगे तो प्लस के 8 आ जाएंगे, लेकिन 8 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएंगे 8x। अब प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएंगे और माइनस में कितने हैं 16। दोस्तों अब हमारा काम है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर रह जाएगा 1x और यहाँ पर 8 कॉमन, और यहाँ से माइनस, यहाँ पर देखिए दो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस 8। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने साथ में माइनस भी कॉमन लिया है। जब दोस्तों हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में जो भी बहुपद होता है उसका चिन्ह पूरे के पूरे बदल जाते हैं, सभी जगह माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस के 2x थे तो माइनस 2 मैंने बाहर ले लिए तो हमारे पास में प्लस का x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस जब यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया प्लस, और 2 का जब मैंने 16 में भाग किया 2 8 16, यानी कि 2 कॉमन आए। तो अब दोस्तों हमारे पास में जो ब्रैकेट है वो एक जैसी आ चुकी हैं। अब हमारा जो अगला काम है वो क्या है हमारे लिए, इन ब्रैकेट को एक बार लिखना है, यानी कि x प्लस 8 के लिए एक बार लिख देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे, यानी कि x माइनस 2। अब दोस्तों हमारे पास में ये फाइनल हमारे पास में गुणनखंड आ चुके हैं। दोस्तों हमारे पास में अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस में 22, यानी कि हमारे पास में जो अगला जो बहुपद है वो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। अब हमारे लिए दोस्तों क्या करना होगा कि ये वाले जो 22 हैं इनके ऐसे फैक्टर करने होंगे कि इनकी गुणा करने पर तो 22 आए, लेकिन ये वाला चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर कितने आ जाने चाहिए, 9 आ जाने चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास में 22 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनकी गुणा करें तो हमारे पास में 22 आए, लेकिन घटाने पर क्या जाएंगे हमारे पास में 9 आएंगे। दोस्तों हमेशा गुणा करने पर तो हमेशा आ जाते हैं, लेकिन घटाने पर हमें देखना होगा या जोड़ने पर देखना होगा। तो हमारे पास में चिन्ह है माइनस का, तो हम देखेंगे घटाने पर। देखिए दोस्तों इसके हमारे पास में है 11 और 2, 11 दूनी 22, 11 की अगर हम 2 से गुणा करें तो 11 दूनी 22, और 11 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितने बचेंगे हमारे पास में 9। तो हमारे पास में दोस्तों हमारे पास में जो गुणनखंड आए वो आए हमारे पास में 11 और 2। तो चलिए दोस्तों आगे फिर हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में एक्स स्क्वायर। अब 9 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 11 माइनस 2, यानी कि 11 माइनस 2 और साथ में है हमारे पास में x और माइनस में है 22। अब दोस्तों हमारा काम है एक्स स्क्वायर प्लस 11 की गुणा अगर हम x से करें तो कितने हो जाएंगे 11x, और प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x और माइनस में है हमारे पास में 22। अब दोस्तों हमारे पास में हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ से कितने बचे, x तो देखिए बाहर आ गया, फिर कितने बचे 11 बचे।
अब माइनस यहाँ से देखो माइनस के 2 है, या माइनस के 22 है, यानी कि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो एक तो हमारे पास में 2 कॉमन आ रहे हैं, और हमारे पास में माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर प्लस के 11 बचे। 2 का 22 में भाग करेंगे तो 2 के 11 बार आ रहे हैं, यानी कि इसलिए यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 11। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, तो यहाँ पर देखो माइनस की जगह प्लस हो गया, और यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पूरे के पूरे बहुपद में जहाँ पर भी जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा बदल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाता है और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में अगला काम है कि जब जो ब्रैकेट एक जैसी आ जाए तो उन्हें एक बार लिख लेना चाहिए, x प्लस 11 और x के साथ में कितने माइनस के 2, तो x माइनस 2। ये आ गए हमारे पास में दोस्तों फाइनली फैक्टर। दोस्तों मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों मैंने आपकी बार में यहाँ से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे हमारी अब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। टाइप 3 और टाइप 4 हम कल पढ़ेंगे। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। इसमें देखिए सभी जगह प्लस है, यानी कि ये हमारे पास में टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब हम इसके लिए हल करने के लिए क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो लास्ट वाला पद है उसके ऐसे फैक्टर करें कि यहाँ पर ये चिन्ह बता रहा है कि प्लस का है, तो जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 11 आने चाहिए, यानी कि 18 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि गुणा करने पर 18 आ जाए। वो तो हमेशा ही आता है, लेकिन जोड़ने पर कितने आ जाए, 11 आ जाए। तो हमारे पास में इसके लिए है 9 और 2। देखिए 9 गुणा 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 प्लस 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 11 आ जाएंगे। तो हमारे पास में फैक्टर तो हमें मिल चुके हैं दोस्तों, अब हमें हल करना है केवल। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस, यहाँ पर देखिए 11x है, तो 11x के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2 और साथ में x है तो x को इधर लिख लेंगे और प्लस 18। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएंगे 9x, और प्लस 2 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 2x, और प्लस में कितने हैं हमारे पास में 18 है। अब इसके बाद में हमारा अगला काम है दोस्तों कॉमन लेना। कॉमन लेना दोस्तों आपके लिए बिल्कुल आसानी से आना चाहिए, और नहीं भी आता तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, तो इन दोनों में हमारे पास में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसमें से बाहर आ जाएगा, एक एक्स इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमारे पास में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, एक एक्स बचा। अब यहाँ पर है 9x, तो 9x में देखिए हमने x तो पहले ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितने बचे हमारे पास में, 9 बचे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखो इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा है 2x में, और 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम प्लस के 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर 2 का जब हम 9 में भाग करेंगे, 2 18 में भाग करेंगे तो 2 ने 18, यानी कि 9 बार जा रहे हैं। इसका मतलब अब ब्रैकेट देखो हमारे पास में एक जैसी आ गई। अब ब्रैकेट जब एक जैसी आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार लिख लेंगे। यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले लिख लेंगे x प्लस 9 के लिए एक बार लिख लेंगे x प्लस 9, और उसके बाद में इस वाले x को प्लस के 2 के साथ लिख लेंगे x प्लस 2। ये हो गया हमारे पास में फाइनल गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 28। इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों, आइए। सबसे पहला हमारा जो काम है वो है 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमारे लिए कि गुणा करने पर तो 28 आए, लेकिन ये चिन्ह बता रहा है माइनस का कि घटाने पर आए कितने, 12, घटाने पर 12। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके गुणा करें तो 28 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितने आ जाए, 12 आ जाए। तो वो है हमारे पास में दोस्तों 2 और 14, यानी कि अगर हम 28 को इस प्रकार तोड़ें कि 14 और 2 में तोड़ दें तो 14 और 2 की गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में 28, और 14 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में 12 आ जाएंगे हमारे पास में। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को ऐसे ही 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से
14 माइनस 2x। देखिए दोस्तों अब मैं 14 माइनस 2 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि इस वाले पूरे में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से देखिए 14 इसमें भी x की गुणा कर दी और इसमें भी 2 की x से गुणा कर दी और यहाँ पर भी x की गुणा कर दी। तो मैं यहाँ से फाइनली 12x के लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं 14x माइनस में 2x। ये हमारे पास में बेसिक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो 12x के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 14x माइनस 2x, 14x माइनस 2x और माइनस में कितने हैं हमारे पास में 28। ऐसा करने से दोस्तों हमें क्या लाभ हुआ, पूरी की पूरी एक लाइन गायब हो गई। अब हमें ब्रैकेट के अंदर गुणा नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद में हमारे पास में अब अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे हमारे पास में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो इसका मतलब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। लेकिन तो दोस्तों हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, एक x बचा, तो एक x और यहाँ से देखो x बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितने बचे 14। अब देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस के 2 है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा। 2x में 2 का भाग जा रहा है, 28 में भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x और 2 से जब हम इसे भाग करेंगे तो कितने बार जाएंगे, 28 को भाग करेंगे तो 14 बार जाएंगे, 14 लिख देंगे। अब चूंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास में ब्रैकेट जब एक जैसी आ गई तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार लिख लेंगे। तो x प्लस 14 हम कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। उसके बाद में ये वाले x और ये वाले माइनस 2 को एक साथ लिख देंगे, x माइनस 2। ये हो गए हमारे पास में फाइनल गुणनखंड। इसके बाद दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूं जिससे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हमें आगे चलते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आए पूरे मैथ में। तो मैं दोस्तों 2 क्वेश्चन और लेता हूं। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35 और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 32। तो आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो 35 है, 35 के ऐसे फैक्टर करने होंगे हमारे लिए कि ये चिन्ह बताता है कि जोड़ने पर आए या घटाने पर आए। तो यहाँ पर माइनस का है, तो इसका मतलब घटाने पर कितने आ जाने चाहिए, 2 आ जाने चाहिए हमारे पास में। यानी कि हमारे पास में 35 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि गुणा करने पर 35 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितने आए हमारे पास में 2। तो ऐसे हैं हमारे पास में 7 और 2, क्योंकि 2 नहीं, सॉरी 7 और 5। तो 7 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में 2, और 7 और 5 की अगर हम गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में 35। तो दोस्तों मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस ऐसे ही 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ मैं 7 माइनस 5, यानी कि 7 माइनस 5 और 7 में क्या है x है और माइनस में कितने हैं 35 है। अब दोस्तों हमारा अगला काम क्या है, ब्रैकेट के अंदर गुणा करना। देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही माइनस के, देखो यहाँ पर माइनस के गुणा, यहाँ पर देखो अंदर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो माइनस और जो प्लस के जो गुणा होती है वो उसमें क्या आता है हमारे पास में माइनस आता है। तो 7 के गुणा एक्स से करेंगे कितने आएंगे 7x आ जाएंगे, और माइनस के गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। 5 के गुणा एक्स से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5x आ जाएंगे, और माइनस में कितने हमारे पास में 35 है। अब दोस्तों हमारा अगला काम क्या है, कॉमन लेना। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यानी कि हमारे पास में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। तो हम x बाहर ले लेंगे, x बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा केवल। देखिए x स्क्वायर है तो 1 पावर हमने बाहर ले ली, तो यहाँ पर कितने बची 1 पावर बची। उसके बाद में माइनस है, माइनस यहाँ से देखिए x बाहर आया तो यहाँ कितने बचे 7 बचे। उसके बाद में इन दोनों में से देखो यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें 5 कॉमन आ सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों x बचा, और 5 सत्ते 35 माइनस के, यानी कि 7 बार जा रहे हैं हमारे पास में। अब ये ब्रैकेट एक बार आ गए तो दोस्तों हम इनके लिए एक बार लिख लेंगे, x माइनस 7 एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो रह गए वो उन्हें एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर प्लस के 5, तो इसे हम एक साथ लिख देंगे, यानी कि x प्लस 5। तो ये आ गए हमारे पास में फाइनल दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 के गुणनखंड। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में 32। तो दोस्तों हमारे लिए इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 32 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि गुणा करने पर तो 32 आए, जो कि हमेशा आता है, लेकिन ये वाला चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर क्या है, 4 आ जाने चाहिए। तो ऐसे फैक्टर दोस्तों कौन से हैं हमारे पास में, केवल 8 और 4 है, क्योंकि 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे और 8 की गुणा 4 से करेंगे तो 32 आ जाएंगे। यानी कि 32 को इस प्रकार तोड़ें, 8 और 4 में तोड़ लें तो 8 गुणा 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 32, और 8 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद में x है तो x और माइनस में 32। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस और इसमें क्या है प्लस, तो 8 गुणा x से करेंगे कैसे हो जाएगा, यहाँ से 8x हो जाएंगे, 8x और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से 4x। उसके बाद में है हमारे पास में 32। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में हमारा जो अगला काम होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से कॉमन लेना। तो इसमें से हमारे पास में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और माइनस यहाँ पर क्या बचे, 8 बचे, क्योंकि यहाँ से x तो हमने पहले ही बाहर ले लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में आगे है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास में प्लस के 4 कॉमन आ रहे हैं, तो प्लस के हम 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से 4 अट्ठे 32, यानी कि 32 में हम 4 का भाग करेंगे तो 8 बार जा रहे हैं, तो 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट जब एक जैसी आ गई तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, इन ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 8 के लिए एक बार लिख लेंगे, और ये जो है x और प्लस 4 इनके लिए एक साथ लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 4। ये हो गए दोस्तों हमारे पास में फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 के फैक्टर। दोस्तों आज आपके लिए टाइप 1 और टाइप 2 बहुपद के जो गुणनखंड करने हैं वो आपके लिए आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।